टॉपिक को छोड़ो, दी एंड करो इसको जो है प्लीज। ये चमचियां हैं। आई नो। बस बात खत्म कर लो यहीं पे जो है। मैंने कहा नहीं, दीन की जो भाषा है सांप ही समझ सकता, भैंस नहीं समझेगी। ठीक है, ये वो भैंस है जिसे मालूम ही नहीं हमारा देश क्या कानून क्या कहता है, इस केस में क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। इनको बहुत मजा आ रहा है। इनको ये देश के अगर असली देश के नागरिक होते, इन्हें मालूम होता जैसे ही अपने घर में कोई अपराधी को, कोई इलीगल, कोई गलत गैर गैर इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसे देश में भी इन्होंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह है कि ये सब चमचियां हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इस टॉपिक को। बात करते सही है ना। और वो देखो क्या बात करती है। और सब लाइव देखो, कितने अच्छे लाइव मेरे। अरे इसको मैं बोलना चाहूंगी, सुनिए। दूसरा मैं बात 100 की 9 एक बात टालती हूँ, 100 की 9 एक। करने का। पाकिस्तान में जब भारत से बादल गया है, सेम बिल्कुल कहानी उसने बोली। मैं प्यार में आया, मैं इस्लाम धर्म अपना लिया। वहां पे सरकार ने वहां के जो उनका कानून कहता है इस केस में, कि अब उनका कानून कहता है कि छानबीन करके इसको 2 साल की जेल होगी, उसके बाद इसको डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या वहां की जनता को बादल को जेल में डालने के लिए आवाज उठानी पड़ी? 100 की 9 एक बात है, उत्तर दे दे चल। क्यों नहीं उठानी पड़ी वहां की जनता को, वहां की सरकार को? क्योंकि वहां की सरकार को भारत के किसी नागरिक को वहां रख के उसको अच्छा अच्छा खिला पिला के उसको प्रोटोकॉल दे के अपने देश का नाम ऊंचा नहीं करना है, वाहवाही नहीं बटोरनी है। वाहवाही बटोरो जो लीगल लीगल कोई आया है, अगर लीगल पॉइंटों पे वाहवाही बटोरो, इलीगल पॉइंटों पे वाहवाही बटोर के कोई फायदा नहीं है। वो अपनी मजाक बनती है जो है। सही बात है। ओवर एक्ट कोई भी करेगा तो अपनी मजाक बनती है। एक्स मामला कोई भी हो, सेम कहानी थी बादल की भी। अब इसी से मैं पूछना चाहती हूँ, वहां की जनता ने क्यों नहीं अपनी सरकार को आवाज उठाई कि इसको जेल में डालो? और अब वहां की जनता क्यों आवाज नहीं उठा रही कि इसको निकालो? क्योंकि नहीं, वो काम जनता का नहीं होता, वो कानून का काम है। कानून बना इसलिए होता है लीगल इलीगल की जो है उस पर फैसला लेने के लिए। वो काम जनता का नहीं होता, जनता करती है। अब जो सही लगता है, जो सही काम करता है, जनता का काम होता है उसको वोटिंग करना। जनता का काम कानून तक पहुंचना नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब कहीं भी इलीगल हो रहा होता है, इलीगल लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, अपराधी लोगों में अगर फैसला नहीं लिया जा रहा, उनको सजा नहीं दी जा रही है, और बाहरी देश के कोई अपराधी लोग जो है घुसपैठी लोग हमको यहाँ पे हमको जो है चैलेंज करेंगे और हमको यहाँ पे जो है नाच गा के दिखाएंगे, तो हमको पूरा ही राइट है कि हम अपने सरकार से सवाल करें और अपनी सरकार की गलत नीतियों पे उनको हम बोले कि ये गलत नीति क्यों चला रखी है। दैट्स सॉल्व, बात खत्म। जब चुप हो और अपने घर बैठ बस, और सुनने की जरूरत नहीं। किचन किचन हब। मैं नहीं किसी को बुरा बोलती हूँ मेरे चैनल पे। देखो गिरजा भी आई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला उन्होंने अपने विचार रखे, बट वो गलत है। ठीक है। और आपको भी किचन में कभी कुछ नहीं बोला। आप तो मुझे लगता है पहली बार आए क्या? तो मैंने तो नहीं कुछ बोला आपको। हम क्यों बोले? आपके चैनल पे आएंगे तो हम क्यों आपकी बेइज्जती करेंगे? मैं ऐसे इंसान हुई नहीं कि मेरे चैनल पे आए और मैं बेइज्जती करूं। आपने कभी देखा मुझे ऐसा करते हुए? मैंने नहीं कभी किया, है ना। सबके विचार अलग अलग है ना। तो इन्हीं लोगों की सोच विचार धाराओं की वजह से वो यहाँ पैर पसार रही है, और इन्हीं लोगों की। कोई और बात नहीं। आप बोलेंगे कि कौन सा कोई देश ऐसा देखा जहां का सुप्रीम कोर्ट का लॉयर एक अपराधी घुसपैठी को 4 लोगों को 5 लोगों को बहन भांजा बना रहा हो और अपने ही देश में गलत काम करवा रहा हो, अपने ही देश में सोशल मीडिया पे नचवा रहा हो, अपने देश के लोगों को उसके चक्कर में धमकियां दे रहा हो? कहीं देखा ऐसा? कहीं देखा ऐसा? कभी भी नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा भाई ऐसा कभी। और किसी दूसरे कंट्री को अगर सीमा अगर मैं तो 100 की 9 एक बोलती हूँ और 1000 एक बार बोलूंगी। सीमा अगर इतना पैर पसारी, सीमा अगर इतना बेबाक बेखौफ घूम रही, सीमा अगर इतना अगर मन की मर्जी चला रही है, तो उसमें शिकंजा कसने का काम ओनली वन हमारी सरकार का था। अगर वो शिकंजा नहीं कस रहा है, वो अपराधी महिला पे अंकुश नहीं लग रहा, तो उसकी भी कसूरवार हमारी सरकार है। हमारी सरकार का ही फैसले हैं, क्योंकि इसमें इलीगल जो बाहर के लोग घुसपैठी होते हैं, उसमें 2 ही लोग फैसला ले सकते हैं, या तो भारत सरकार या कानून। क्योंकि ऐसा है, जब तक चार्जशीट पेश नहीं हो रखी तब तक सारा मामला सरकार के हाथ में है। ये भी मैं बता दूं, जब तक चार्जशीट पेश नहीं हो रखी है सारा मामला सरकार के हाथ में है। चार्जशीट पेश होती है सरकार के हाथ से, मामला फिर चला जाएगा कोर्ट में, फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें जो है। इसलिए इसकी चार्जशीट रोकी गई है। क्यों रोकी गई है चार्जशीट? अच्छा ठीक है, चार्जशीट रोकने का एक कारण बताती हूँ। चार्जशीट रोकने का मतलब होता है कि डिवोर्स भी हो सकती है। तो 3 साल से अब तक डिवोर्स क्यों नहीं कर रहे भाई? ये क्यों यहाँ पे क्यों ये जहरीली नागिन को यहाँ दूध पिलाने का काम किया जा रहा है? 3 साल से अब तक अगर ठीक है 1 साल 1.5 साल चलो छानबीन करते करते करने के चक्कर में चार्जशीट पेश नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अभी तक चार्जशीट अभी ये 2023 से अभी ये 3 साल आने वाले जून में 3 साल होने को आते हैं। तो क्या है, अब तक क्यों नहीं सरकार चार्जशीट पेश कर रही है? जब तक चार्जशीट पेश नहीं होगी तब तक कानून में ये मामला तूल नहीं पकड़ेगा।
चार्जशीट पेश होते ही तब मामले ये बोलेंगे कि बोले एक तीव्र गति से तब ये कानून में ये मामला तेजी से चलेगा। जब तक अभी तो समझो कि बहुत ही स्लो स्लो कुछ भी नहीं है भाई। जेल हुई, बेल हुई, उसके बाद फेल हो रहा है। क्योंकि क्योंकि जैसे क्या होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं ना, हमने एग्जाम में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा हमारा रिपोर्ट कार्ड बताता है। जब हम एग्जाम देते हैं वो किसी को नहीं पता होता है। और जब जो उसको जो जो एग्जाम देने के बाद जो हमारी पूरी उसकी जो बोलेंगे कि प्रश्नावली जो हमारे उत्तर आंसर की जो कॉपी होती है, वो जब उसको चेक करेंगे, जो एग्जामर होता है जब एग्जाम देता है ना, तब हमको तब पता लगता है सबको कि हमने उसमें क्या किया और क्या नहीं किया। तो सेम सीमा हैदर की जो गुनाहों की कॉपी है उसी में उसके गुनाह है। वो जब गुनाहों की कॉपी कोर्ट में जाएगी तभी पता लगेगा और तभी उस पे जो है ये केस में उसमें रफ्तार आएगी। हाँ, तब अभी जी काम हो रहा है ना, अभी जो काम दिया है लोगों को घर घर जाके मालूम करते हैं, तो अभी प्रोसीजर में है ना, नोएडा से तो अभी है ना, तो अभी आएंगे। देखो कि अभी एपी सिंह, अरे एपी सिंह मैं उनको क्यों नहीं बोलता है तू? जैसे इसको बोल रहा है एपीजे अब्दुल कलाम इतने भाई थे, वो भी तो इतने थे। और बोले भीमराव अम्बेडकर इतने थे। वो जो पाकिस्तान से आ रखे हैं, वो जो जिनको घुसपैठियों को भगाने का काम उनके बचाव में ये बातें भीमराव अम्बेडकर की मिसाल और बाबा साहब अम्बेडकर की मिसाल उनके आगे क्यों नहीं सरकार को लिख के देता है कि वो भी तो इतने भाई बहन थे, वो भी तो ऐसे रह रहे थे, तो उनके बचाव में भी बोलना, तब हम मानेंगे। वाह वाह, एक औरत की नाजू नखरे में इतना दीवाना हो गया कि जो है बुरे मतलब दीवानेपन की कोई सीमा ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। मतलब कि मतलब दिन दिख रहा ना रात दिख रहा है, कोई और नहीं दिख रहे हैं। और उनको बचाने के लिए अगर ठीक है इंसानियत है तेरे अंदर, तो इंसान है, बहुत नेक इंसान है, तो उनके बचाव में बोलना, फिर हम मान जाए। और जो हिंदू हैं, जो हिंदू वहां से आए हैं, जो रियल हिंदू हैं, ये देसी घी खाने, ये डालडा घी खाने का ज्यादा शौक हो रहा है क्या? जो रियल हिंदू हैं उनको क्यों नहीं बचा रहे हो? और जो ये तक बोलते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमको वहां पे हम किस मुंह से जाएं, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में बड़े फख्र से आए थे। तो कहने का मतलब है डालडा घी को वहां पे रफा दफा करो और जो देसी घी है उसको रखो। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, सबको सेम रूल, अभी तो सेम रूल फॉलो करना है, कोई भी हो, अगर सब इलीगल को भेज रहे हैं। नहीं ज्यादा अगर इनको चाहिए ना, अगर इनको हिंदू का, अगर हिंदू का डंका बजा रहे हैं हिंदू करके, जैसे अगर ये कहते हैं कि सीमा हैदर हिंदू हिंदू, तो भाई ये तो बनावटी है। वो जो रियल है फिर उनको रखो ना, फिर उनको रखो फिर। नहीं, अभी तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसीजर में है, जो कर रहे हैं सबको घर से, तो देखो इसका भी नंबर आएगा ना, अभी तक घुसे उनको नहीं रखो। पूरा में, इसके लिए मेरे ख्याल से नोएडा से अभी कर रहे हैं ना चालू, कल वंदना जी बोल रहे थे। पद्मा जी ऐसा होता ना, मैं बताऊं आपको, जब बादल लगते हैं तो बारिश का उसमें अनुमान लग जाता है थोड़ी कि, थोड़ी और जो बारिश वाले बादल होते हैं ना, अलग ही उनका वो कलर होता है। और वो जब बादल उस तरह के जब बादल आते हैं ऊपर में, तो 101% बारिश आती है। तो हाँ। बादलों से आंकड़ा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी तेज आने वाली है और कितनी तेज नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सीमा हैदर की गतिविधियों से लग रहा है नहीं भैया, इसको ज्यादा ही ये महिला इनको ज्यादा ही प्यारी हो गई है, और ये महिला आदेश देगी तब ये चलेंगे। बहुत गलत, बहुत ही गलत। अभी तक हमारी सरकार ने जो भी किया, जैसा भी किया, हमने कभी भी, हमें हमें मतलब ही नहीं था, हमें मतलब ही नहीं सरकार की। हम भी तो देश की एक मामूली नागरिक है। ठीक है हमारी सरकार करे, ठीक है हमारी सरकार करे, लेकिन जो अभी सीमा हैदर 2023 से जो सीमा हैदर केस में हम देख रहे हैं, हम कभी भी, अगर इन हालातों में, तो हम कभी अपनी सरकार की तारीफ नहीं करेंगे जी, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सीमा हैदर केस में तो हम कतई नहीं करेंगे, कतई भी नहीं करेंगे, कतई नहीं करूंगी मैं तो। आगे पीछे ठीक है, जो किया ठीक है, अच्छा किया, लेकिन सीमा हैदर केस में समझो करा धरा गया पानी में, सही बात है। हम तो नहीं करेंगे, कतई भी नहीं। मैं क्या, मुझे लगता है कई जो जो लोग मानते हैं कि बहुत गलत ही हो रहा है, बहुत बोलेंगे कि अनीति हो रही है, और बोलेंगे कि एक गलत तरीके से इस तरह से घुसपैठ के लोगों को यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जा रहा, मन की मर्जी करने को दी जा रही है, कोई उनपे कोई सजा नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई आपराधिक दायरों में नहीं, इतना बेलगाम खुले, जैसे बोलते हैं ना जानवर, वो सांड होते हैं, जो सांड वो कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं, इधर से गली में उधर से गली में, तो वही हाल हो रहा है। तो वो खुले मैदान में सांडों की तरह घूम रही है, और वो अपराधी में जो पुरुष है, नेत्रपाल का परिवार जो, अरे तो अपने जो तुम्हारे खुद का देश का नागरिक है भाई, वो पूरा नेत्रपाल का परिवार, उसको तो सजा दो। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो रखा है ना क्रिमिनल को।